सबका मालिक एक। ओम साई राम सभी को। मैं श्वेता सबका मालिक एक चैनल से और आप सभी का स्वागत, अपने दिल से स्वागत करती हूँ बाबा के इस अनोखे प्रोग्राम में, जहाँ हम साई बाबा की जो लीलाएं हैं उसको हम यहाँ पे सुनते हैं। तो फिर से आपका सभी का स्वागत है इस शो में, साई बाबा की अद्भुत लीलाएं। तो आज का जो लीला है जो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी, वो लीला है कि गुरु की आवश्यकता ही क्यों है ना। तो गुरु की आवश्यकता के ऊपर जो बाबा की जो लीला है वो आज मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो लीला है वो बहुत ही प्यारी लीला है और ये जो लीला सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम इसका पाठ करें, इसका श्रवण करें। तो एक बार क्या होता है कि हिमाड़ पंत जी जो हैं, है ना, दाभोलकर, वो जाते हैं शिरडी जाते हैं। जैसे आपको पता है कि नाना साहेब और दाभोलकर ये दो बहुत ही प्यारे दोस्त थे, बहुत अच्छी उनमें दोस्ती थी। तो ये लोग जाते हैं शिरडी और अचानक से साठेवाड़े में बैठे बैठे लोगों के बीच में जो बाला साहेब और दाभोलकर जी के बीच में एक बढ़िया सी बहस छिड़ जाती है। और वो भी बहस किस पे छिड़ती है? बहस होती है कि गुरु की क्यों आवश्यकता, या गुरु की आवश्यकता ही क्यों है लाइफ में। जब सभी ये बोलते हैं कि हर एक इंसान को अपना कर्म करना ही पड़ता है ना, अपना कर्म करना ही पड़ता है, और जो ऑलरेडी विदित है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसके लिए आपको कर्म करने ही पड़ते हैं। तो फिर मुझे क्यों गुरु की आवश्यकता हो, या गुरु का काम ही क्या है? तो जो बाला साहेब ये पक्ष रखते हैं कि गुरु के बिना जीवन का कोई महत्व नहीं है, या जिंदगी जो बोलते हैं कि अर्थ पूर्ण ही नहीं है। तो ये बाला साहेब जी का पक्ष होता है, और जो दाभोलकर जी होते हैं उनका ये पक्ष होता है कि नहीं ज़रूरत है, या लाइफ में क्यों अपनी ज़िंदगी को किसी के लिए बांधना या उसको नियमबद्ध करना, और क्यों किसी का सहारा लेना, उनका ये पक्ष होता है। तो इस तरीके से दोनों में बहुत अच्छी सी एक बहस छिड़ जाती है। बहस तो छिड़ जाती है लेकिन उसका कोई अंत नहीं होता है। अंत मतलब उसका कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलता। दोनों एक दूसरे पे पक्ष रखते रहते हैं, एक से बढ़कर एक पक्ष रखे जाते हैं, बट उनका वो बहस का जो निष्कर्ष है वो नहीं निकल पाता है। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट 1 घंटा बीत जाता है। अब 1 घंटा होने के बाद भी वो सोचते हैं कि अब तो टाइम हो चुका है, अभी फिर भी उनका मन जो है वो बहुत सी उथल पुथल मच जाती है मन में। आपको भी पता है जब किसी भी तरीके से बहस होती है या झगड़ा होता है या लड़ाई होती है तो उससे मन और दिमाग कितना प्रभावित होता है, ये हम सबको ही पता होगा, है ना। तो वो दाभोलकर जी का मन दिमाग बहुत उथल पुथल हो जाता है कि इतना बहस करने के बाद भी कोई एक जो निष्कर्ष है वो ये डिस्कशन का ये नहीं निकल पाया। अब क्या होता है कि अब ये तो हो गया इन लोग का बहस, बट फिर भी कुछ भी समाधान नहीं हुआ। उसके कारण दाभोलकर जी अपने आप को ये सोचने लगे कि शायद मुझ में बहुत अहंकार है, या मैंने गलत किया, या मतलब वो बहुत परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, फिर ये लोग जाते हैं बाबा से मिलने के लिए, सभी लोगों के साथ मस्जिद जाते हैं। तो क्या होता है, जैसे आपको पता है कि बाबा तो अंतर्यामी है, बाबा को तो पता ही है, उनको कहीं भी उपस्थित होने की ज़रूरत नहीं होती है, वो क्योंकि वो हर जगह ऑटोमेटिकली उपस्थित होते हैं।
तो ये लोग जाते हैं, सब लोग मस्जिद में बहुत भीड़ जमा रहती है, बहुत भीड़ रहती है। और अचानक से बाबा जो हैं वो काका साहिब की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि अरे काका साहिब, क्या बहस छिड़ रही थी मस्जिद में, क्या बहस हो रही थी आप लोगों की मस्जिद में। तो उतने में और हिमाड़ पंत जी जो हैं, है ना, दाभोलकर जी, उनकी तरफ देख करके बोलते हैं कि ये हिमाड़ पंत ने क्या बोला, ये हिमाड़ पंत ने क्या चीज़ पर डिस्कस किया, ऐसा बाबा कहते हैं। तो जब जब बाबा इस तरीके से बोलते हैं तब जो दाभोलकर जी हैं, है ना, हिमाड़ पंत जी, वो बहुत आश्चर्य में हो जाते हैं कि यहाँ से, है ना, साठेवाड़े से मस्जिद तक जाने की जो दूरी है वो इतनी तो है कि वहाँ पे बिना उपस्थित रहे किसी को इस डिस्कशन के बारे में पता चले, ये तो संभव नहीं है। तो उनको लगता है कि तब उनको समझ में आ जाता है कि बाबा सर्वज्ञ हैं, ज्ञानी हैं, और वो हर जगह हैं, और यही बिना ये सारी चीज़ें हुए बाबा को इस बहस के बारे में पता चलना नामुमकिन है। तो उनको ये समझ में आ जाता है कि बाबा अंतर्यामी हैं, बाबा से कोई बात छुपी नहीं है। तो ये बात उनको समझ में आ जाती है। फिर क्या होता है कि अब हिमाड़ पंत जी सोचते हैं कि बाबा ने मुझे हिमाड़ पंत नाम से क्यों बुलाया। हिमाड़ पंत जो नाम है वो एक सिर्फ नाम नहीं है, है ना। हिमाड़ पंत जो नाम है वो उनको ये लगा कि कहीं बाबा ने मतलब इतना महान हस्ती का जो नाम मुझे संबोधित किया, ये कहीं मेरी हंसी उड़ाने के लिए तो नहीं किया, या मेरे इस अहंकार को नष्ट करने के लिए तो ये अस्त्र उन्होंने उपयोग में नहीं लाया। या हो सकता है कि मैंने बहुत अच्छा वाद विवाद किया, तो इसकी खुशी में बाबा ने मुझे ये संबोधित किया। तो बहुत वो सोच विचार में पड़ जाते हैं। क्योंकि जो हिमाड़ पंत जो उपाधि है, वो आपको बताती हूँ, हिमाड़ पंत जो उपाधि है ना, वो अपभ्रंश हिमाड़पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे, है ना। और जिन्होंने वो जो बहुत उच्च कोटि के जो विद्वान बोलते हैं, भक्त बोलते हैं, है ना, उत्तम प्रकृति के जो लोग होते हैं, और जिन्होंने बहुत ही महान ग्रंथ जो है चतुर्वंग चिंतामणि, है ना, जैसे आध्यात्मिक विषयों पर उन्होंने किताबें लिखी है। और वो बहुत अच्छी जो राज प्रशक्ति जो उत्तम काव्य है उसकी भी उन्होंने रचना की है। और जो हिसाब किताब, है ना, कि जो नवीन प्रणाली थी, जो हिसाब किताब रखने की जो नई जो पद्धति थी, वो भी उन्होंने ही स्टार्ट की थी। तो अब इतना महान व्यक्ति के नाम से बाबा, मैंने इतनी बहस की, इतनी सारी जो हमारे डिस्कशन हुआ, उसके बाद बाबा का मुझे हिमाड़ पंत नाम से पुकारना उनके लिए बहुत बड़े अचंभे से कम नहीं था। तो बहुत सोच में पड़ गए। लेकिन हम और आप सभी को ये अच्छी तरीके से पता है कि बाबा ने वो टाइम में जब दाभोलकर जी को हिमाड़ पंत के नाम से सुशोभित किया, उसका आज हमें पता है कि वो बाबा ने किस लिए किया था। तो आप भी जानते हैं कि जो दाभोलकर जी हैं, उन्होंने हिमाड़ पंत जी जो हैं, है ना, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो साई संस्थान, शिरडी संस्थान के जो प्रबंधन के रूप में उन्होंने बहुत अच्छी अपनी भूमिका निभाई, और बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने वहाँ का जो हिसाब किताब है उसको बहुत अच्छी तरीके से उसे मैनेज किया, और इसी तरीके से वो बहुत अच्छे से अपनी जो कार्य है वो कंटिन्यू उन्होंने किया। और जो आपको सबसे जो बड़ी चीज़ जो हम सभी भक्तों के लिए उन्होंने की, वो है साई सच्चरित्र का जो उन्होंने जो बुक जो है, ग्रंथ जो है, उसका उन्होंने क्या बोलना चाहिए कि लिपिबद्ध या बुक जो उन्होंने रचित
करी, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है हम सभी लोगों के लिए, क्योंकि वो साक्षात बाबा का रूप है और बाबा उसमें बचते हैं। तो ये जो बाबा की साई सच्चरित्र है ना, जो दाभोलकर जी ये सोचते थे कि मैं तो एक अज्ञानी हूँ, मुझे तो अच्छी तरीके से ग्रंथों का ज्ञान भी नहीं है, और ना मैं तो मतलब ना उनको कुछ भी नहीं आता है कि मैं कैसे ये सब चीज़ लिखूंगा या कैसे करूंगा, या मैं कोई संत की जीवनी को मैं जानता नहीं, मैं खुद को अपने को नहीं जानता अच्छे से, तो मैं कैसे लिख पाऊंगा। लेकिन जब बाबा का आशीर्वाद और बाबा की जो आज्ञा अगर किसी को मिल जाए तो उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें होती रहती है। तो जो दाभोलकर जी ने, हेमाड़ पंत जी ने जो साई सच्चरित्र लिखी, उसमें आपको ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, शरणागति, आत्मनिवेदन आदि सभी का समावेश आपको एक ही जो ग्रंथ है साई सच्चरित्र, उसमें आपको मिल जाएगा। अब क्या होता है कि ये तो हो गया, उसके बाद जो काका साहेब और हेमाड़ पंत जी हैं, अब ये बाबा से ये मिलने के बाद दूसरे दिन सोचते हैं कि अब हमें शिरडी से प्रस्थान करना चाहिए। तो ये सोच करके वो मस्जिद जाते हैं कि बाबा की हम अनुमति ले लेते हैं कि हमें वो अनुमति दे दें कि हम शिरडी से प्रस्थान करें। तो वो जाते हैं, मस्जिद जाते हैं और बाबा को बोलते हैं कि बाबा, हम अब शिरडी से प्रस्थान करना चाहते हैं, तो आप कृपया करके हमें आज्ञा दे दीजिए। तो बाबा उनकी उनको जो आज्ञा देनी है वो दे देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है, आप जा सकते हैं। तो उनको आज्ञा मिल जाती है। अचानक से कोई जो व्यक्ति है वो पूछता है कि बाबा कहाँ जाएं? तो बाबा का उत्तर मिलता है, ऊपर की तरफ जाओ। ठीक है, ऊपर की तरफ जाओ। फिर प्रश्न बोलता है, मार्ग क्या? फिर वो जो आदमी होता है वो पूछता है कि बाबा मार्ग कैसा है? तो बाबा बोलते हैं, बहुत से पथ हैं वहाँ पे, बहुत से पथ है, लेकिन तुम इस रास्ते से जाओ, इस पथ से जाओ। तो लेकिन ये पथ जो है, जो ये रास्ता है, वो बहुत कठिन है। इसमें बहुत सी जगह आपको गड्ढे मिलेंगे, जंगली जानवर मिलेंगे, है ना, आपको खाई में गिरने का डर है ना, बहुत सी ऐसे, मतलब बहुत कठिन है ये रास्ता। तो तो फिर वो आदमी जो है वो बोलता है कि बाबा, अगर हमारे साथ पथ प्रदर्शक, या हम बोलते हैं, हम यहाँ पे हम उसको बोलेंगे गुरु, अगर हमारे साथ गुरु हो या पथ प्रदर्शक हो या रास्ता बताने वाला अगर हो तो फिर कैसा रहेगा रास्ता। तब बाबा कहते हैं कि अगर आपके साथ गुरु या पथ प्रदर्शक या रास्ता बताने वाला अगर आपके साथ है तो आपको कुछ भी परेशानी नहीं होगी। आपको ये सारी जो विपदाएं हैं रास्ते में, इस सब से आपकी वो रक्षा करेगा, और आपको वो बताएगा कि यहाँ पे गड्ढा है, आपको इधर से टर्न लेना है, ये यहाँ पे जंगली जानवर ये समय पे होते हैं, हमको ये समय से पहले वो रास्ता क्रॉस करना है। तो इस तरीके से वो आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको ये कोई भी विपदा आने नहीं देगा, और आप अपने जो निश्चित स्थान है वहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। तो जब ये जो बातें होती रहती है, उस समय काका जी और हेमाड़ पंत जी दोनों ही वहाँ उपस्थित होते हैं। तब हेमाड़ पंत जी को पूरी तरीके से समझ में आ जाता है कि जो हमारे बीच में जो डिस्कशन या वाद विवाद चल रहा था गुरु की उपस्थिति का या उपयोगिता का, तो उसका आंसर बाबा के तरफ से यही है कि अगर आपकी लाइफ में गुरु है तो उसका क्या महत्व है, गुरु की क्या उपयोगिता है, और गुरु आपके जीवन को किस तरीके से सुंदर और सरल बना देता है। तो उस समय से ही जो हेमाड़ पंत जी है, उन्होंने अपने कान पकड़े और अपना अहंकार को वहीं पे बाबा के चरणों में अर्पित कर दिया, और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं अब कभी इस
जो टॉपिक है या ये जो डिस्कशन है मैं ये कभी नहीं करूँगा। और उस समय से वो अपना अहंकार त्याग देते हैं और फिर शिरडी से प्रस्थान करते हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि जितने भी महान संत हैं या जो बोल सकते हैं आप कि जो अवतारी पुरुष हैं, अवतार जिन्होंने लिया था, जैसे आप राम जी को देखिए। राम जी ने भी जब इस धरती पे अपना अवतार लिया था तो उस समय उन्हें भी आत्म ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ी थी। और उन्होंने भी जो ऋषि वशिष्ठ हैं, गुरु वशिष्ठ को उन्होंने अपना गुरु बनाया था। और जो कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी ने भी संदीपनी गुरु का सहारा लिया था आत्मदर्शन को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हमें एक अपना जीवन और इस भवसागर से पार करना है तो हमें गुरु की उपयोगिता या गुरु का होना हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है ना। और इस भवसागर को पार करने के लिए बाबा कहते हैं कि तुम्हें सिर्फ धैर्य, श्रद्धा और धैर्य, ये दो चीज़ों को ही अपने में समाहित रखनी है। अपने में हमेशा ये दो चीज़ें, धैर्य और जो श्रद्धा है, वो अपने साथ हमेशा बनाए रखनी है। और जब ये करते हैं तो हमारी जो जीवन है वो सुखमय और सरल हो जाता है। तो भक्तों, आपने क्या इस लीला से आपने क्या सीखा? तो इस लीला ये जो लीला है हमें ये दिखाती है कि जो वो सभी लोग जिनके जीवन में बाबा या जिनके जीवन में कोई भी गुरु, जो भी वो अपने गुरु को मानते हैं, अगर जिसके ज़िंदगी में, जिसके जीवन में गुरु हैं, वो बहुत बहुत नसीबवान हैं। और वो लोग जिनके जीवन में अब तक या आज तक, इस टाइम तक गुरु नहीं हैं, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि अगर आपको अपना जीवन भी सुगम, सरल और बिना विपदाओं से अपना जीवन जीना है तो आप भी गुरु की शरण में ज़रूर जाएं। गुरु एक ऐसा बोल सकते हैं, गुरु की स्थिति या गुरु का जो महत्व है वो ये है कि आपके जीवन में बहुत सी, क्योंकि ये जीवन है, जीवन में आपको परेशानियां आएगी ही, जीवन में परेशानी आएगी, अप आएगा, डाउन आएगा, सुख आएगा, दुख आएगा। लेकिन जब सुख में इंसान अपना गुरु को या भगवान को नहीं याद करता है, लेकिन जब दुख का टाइम होता है या परेशानी का टाइम होता है, तब वो अपने भगवान को, अपने गुरु को याद करता है। और वो टाइम एक ऐसा होता है कि अगर आपके लाइफ में गुरु है तो चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आपको, आपका हाथ, जैसे बचपन में माँ बाप अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ के अगर रोड क्रॉस करना है या कहीं चलना है तो वो बराबर से अपना हाथ पकड़ के हमको वो सेफली, जो सेफ्टी जो देते थे और जिससे हमको बहुत सुरक्षित महसूस होता था, उसी तरीके से यहाँ पे जो गुरु होते हैं वो भी इस परेशानी में आपका हाथ पकड़ के आपके साथ साथ चलते हैं और आपको कोई भी परेशानी नहीं होने देते हैं। और इस तरीके से वो जो ड्यूरेशन होता है प्रॉब्लम का या परेशानियों का, वो गुरु के साथ ही आप वो परेशानी या वो समय को पार कर जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो ये लीला जो है वो बहुत ही प्यारी है। मैं सभी को बोलूँगी कि आप सभी इस लीला का श्रवण करें और दूसरों को भी ये लीला बताएं। और इसी तरीके से आप हमारे साथ जुड़े रहें। ये जो प्रोग्राम है वो हर थर्सडे को मैं आपके साथ एक लीला शेयर करती हूँ। तो इसी के साथ आज की जो ये अद्भुत लीला है उसका समापन करना चाहती हूँ। सभी को ओम साई राम।